पहले बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर अमेरिका का हमला कभी भी 24 घंटे में ट्रंप ने हमले के तीन संकेत दिए। पहली पोस्ट उन्होंने की अब वो अच्छे आदमी नहीं रहे। दूसरी पोस्ट वो करते हैं जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बताते हैं। और तीसरी पोस्ट जो उनकी तरफ से की गई है उसमें यह लिखा गया है कि स्टॉर्म इज कमिंग, तूफान आ रहा है और इस बार ये रुकने वाला नहीं है। तो तीन बड़े और आक्रामक संकेत डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मिल रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, सोशल मीडिया पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की हम आपको दिखा रहे हैं। द स्टॉर्म इज कमिंग एंड नथिंग कैन स्टॉप दिस, ये वो लिख रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ ट्रंप उन्होंने घोषित कर दिया। एक तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट को बताने की कोशिश वो ये करते दिख रहे हैं कि अब यहां पर अमेरिका का दबदबा है और ये कायम रहेगा। नो मोर मिस्टर नाइस गाय, ये डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं और टर्मिनेटर वाले अवतार में खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने, जिसमें उनके हाथों में एक राइफल नजर आ रही है। और स्ट्रेट ऑफ ट्रंप की जो तस्वीर उन्होंने घोषित की है, जारी की है, उसमें साफ तौर पर यहां से जो जहाज गुजरते हुए नजर आ रहे हैं उनको अगर आप गौर से देखेंगे तो सब पर अमेरिकन नेशनल फ्लैग आपको नजर आएगा। तो ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए। पहली तस्वीर स्ट्रेट ऑफ ट्रंप उन्होंने लिखा है और हॉर्मुज स्ट्रेट की एक अलग ही तस्वीर वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का दबदबा है। हालांकि अमेरिकन नेवल ब्लॉकेट के बाद हालात बदलते हुए तेजी से नजर आ रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस तस्वीर के जरिए बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में यह स्ट्रेट ऑफ ट्रंप होगा, यानी यहां पर अमेरिका का दबदबा होगा और अमेरिका के जहाज बेरोक टोक यहां से गुजरेंगे। यह दूसरी तस्वीर आप गौर कीजिए। द स्टॉर्म इज कमिंग, नथिंग कैन स्टॉप व्हाट इज कमिंग, यह लिखा है डोनाल्ड ट्रंप ने। तूफान आ रहा है, रुकने वाला नहीं है। तीसरी तस्वीर, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, अब वो अच्छे आदमी नहीं रहे, यह बताने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं अपनी इन तीन सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। बिल्कुल, और यहां पर ये तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये देखिए आप, एक के बाद एक जो पोस्ट की गई। और अगर पहली तस्वीर में समीर यहां पर देखेंगे तो हाथ में ये गन नजर आ रही है, ब्लैक चश्मा पहन रखा है, ब्लैक टाई, ब्लैक कोट में, यानी कि एक टर्मिनेटर के तौर पर नजर आ रहा है। और यह अपने आप में बताने के लिए काफी है संकेत कि आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि ये संकेत और साफ हो रहे अगले दो क्या दुनिया ने पोस्ट किए गए। क्या दुनिया ने कभी किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट को ऐसे देखा था कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद अपनी एआई जनरेटेड पिक्चर जारी करे, तस्वीर जारी करे और खुद को टर्मिनेटर के तौर पर दिखाए? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने ये कर दिखाया है। अपना जो एआई जनरेटेड अवतार है वो दुनिया के सामने रखा है, जिसमें हाथों में उनके राइफल नजर आ रही है। और ये पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ ट्रंप, हॉर्मुज स्ट्रेट को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप एक तरह से घोषित करते हुए नजर आ रहे हैं। और करुणा, जितने भी जहाज हैं आप देखिए, सब पर अमेरिकन नेशनल फ्लैग। अमेरिकी जहाज नहीं गुजर पा रहे हैं यहां से। ईरान का पूरी तरह से दबदबा है। हालांकि अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड के बाद ईरान पर भी दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन ट्रंप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में यह स्ट्रेट ऑफ ट्रंप होगा और तमाम अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जहाज बेरोक टोक ऐसे ही यहां से गुजरेंगे। और यहां पर आप जरा देखिए, तीसरी जो आई तस्वीर है और इसमें जो लिखा गया है मैसेज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें क्या लिखा है? द स्टॉर्म इज कमिंग, नथिंग कैन स्टॉप व्हाट इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है और कोई उस तूफान को आने से अब रोक नहीं सकता। तो क्या ईरान के खिलाफ अब बहुत बड़ी जंगी तैयारी के साथ अमेरिका की तरफ से जो आगे की रणनीति क्या होने वाला है, इसको लेकर ये तस्वीरें जो अभी हमने आपको दिखाई वो इंडिकेट कर रही है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, क्या बताने, क्या जताने की कोशिश है डोनाल्ड ट्रंप की अपने ही अंदाज में, जिस तरह से वो ये तीन तस्वीरें जारी करके एक बड़ा मैसेज कुल मिलाकर ईरान को देने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? आप इन तस्वीरों को कैसे देखते हैं, क्या मैसेज है इनमें? देखिए, ट्रंप ईरान को धमकाने की भी कोशिश कर रहे हैं और अपने समर्थकों को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका की ताकत के लिए, अमेरिका के वर्चस्व के लिए ये जरूरी है कि वो ईरान को घुटने पर लाए। और अगर ईरान बातचीत के जरिए घुटने पर लाने को राजी नहीं है तो हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। पिछले 48 घंटे में अगर आप देखें तो ऐसी 4 बातें मुझे साफ तौर पर दिखती है
जिससे मुझे लगता है कि युद्ध की संभावनाएं काफी बढ़ गई है। 48 घंटे पहले सऊदी अरब एक मीटिंग करता है जीसीसी की, जिसमें ओमान को शामिल नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि ओमान और ईरान के बीच में अभी बातचीत हुई थी, ईरान के विदेश मंत्री वहां गए थे। उसके बाद आप देखिए सेंट्रल कमांड के चीफ ट्रंप को ब्रीफ करने जाते हैं, जहां पर वो ये बताकर जाते हैं कि ईरान के खिलाफ लिमिटेड स्ट्राइक किया जाना चाहिए। ये अलग बात है कि 40 दिन की जंग में जो आप हासिल नहीं कर पाए वो 2-4 दिन में क्या कर लेंगे। तीसरी बात है कि आपने 3-3 तस्वीरें अभी ट्रंप की दिखाई है। ट्रंप पॉलिटिकली ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो एक ईरान जैसे मुल्क से हार गए हैं। वो बाद में क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन अभी अमेरिका की जनता किसी भी कीमत पर उनको माफ नहीं करेगी। और चौथी बात, अमेरिका के उपराष्ट्रपति खुद भी जिस तरह से किनारा कर रहे हैं, उन्हें पता है कि अब युद्ध होने ही जा रहा है। ट्रंप और उनके दामाद ने मिलकर फैसला कर लिया है, इसमें दांव लगा दिया गया है कि ईरान के खिलाफ युद्ध करना है, और उस युद्ध की तैयारी के तहत ही आप ये सारे पोस्टर देख रहे हैं। ट्रंप को आज सेंट्रल कमांड ब्रीफ करेगा। ब्रैड कूपर बताएंगे हमले की पूरी प्लानिंग के बारे में। एक्सियोस ने अमेरिकी अफसरों के हवाले से ये दावा किया है, शर्तें न मानने पर ईरान पर बड़ा हमला संभव है। ट्रंप को ये जो आज सेंट्रल कमांड की तरफ से ब्रीफिंग दी जाने वाली है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका। सेंटकॉम ट्रंप को बताएगा एक्शन प्लान पूरा। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की तैयारी है। सेना वॉर रूम में ट्रंप के सामने प्रेजेंटेशन देगी। ये खबरें आ रही हैं। तो देखिए, ईरान पर आखिरी प्रहार। अमेरिकी प्लान तो पूरी तरह से तैयार है। सेंटकॉम की प्लानिंग क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं। कुछ डिटेल्स हमारे पास आई हैं। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। ट्रंप को जो पूरा अमेरिका का मौजूदा वॉर एक्शन प्लान है, वो आज बताया जाएगा। ट्रंप को हमले की पूरी रूपरेखा के बारे में बताया जाएगा कि अब अगर ईरान में सेकेंड फेज की जंग स्टार्ट होती है, युद्ध 2.0 शुरू होता है, तो वो कैसे अंजाम दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की तैयारी होगी इस बार ईरान के। टारगेट पर ऑयल रिफाइनरीज और गैस प्लांट्स तो रहेंगे ही। तैयारी के संकेत देखिए कैसे मिल रहे हैं। सेना, नौसेना, मरीन्स, एयरमैन की तैनाती की गई है। मिडिल ईस्ट में लड़ाकू विमानों की संख्या भी काफी बढ़ा दी है अमेरिका ने। तीनों सेनाओं को वॉर एक्शन मोड में रखा गया है। ईरान के पास विमान और सैनिकों की तैनाती की गई है। अब बस इंतजार किस बात का है? ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का। ऑर्डर मिलते ही विनाशकारी हमला हो जाएगा। पूरी ताकत से ईरान पर अटैक मुमकिन है। आगे क्या होगा? ईरान भी जवाबी हमला करेगा। ईरान चुप बैठने वाला तो है नहीं। फिर महायुद्ध की शुरुआत होगी, इसके सीधे तौर पर आसार नजर आ रहे हैं। रियर एडमिरल गिरीश कुमार गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। गर्ग जी, क्या लगता है आपको, हॉर्मुज स्ट्रेट में जो कुछ हो रहा है वो तो हमारे सामने है, लेकिन अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत के लिए ईरान तैयार नहीं हुआ, यानी उसने अगर अमेरिका की शर्त नहीं मानी, तो आसार तो यही लग रहे हैं कि जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। हाँ बिल्कुल समीर, आसार तो ऐसे ही लग रहे हैं। अगर मान ले ये जो शांति वार्ता चल रही है, अगर ये सक्सेसफुल नहीं होती है, तो फिर अमेरिका के पास क्या उपाय बचेगा? ट्रंप साहब को अपनी इज्जत बचानी है, अपना फेस सेविंग करना है। बातचीत कितने टाइम तक खींच सकते हैं? अगर ईरान अड़ा रहा तो अपनी फेस सेविंग के लिए, अपनी बात को ऊंचा रखने के लिए फिर ट्रंप साहब के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। और उन्हें चाहे लिमिटेड स्ट्राइक ही हो, किसी तरह का ऑफेंसिव उनको करना पड़ेगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी अमेरिकन जनता को दिखाने के लिए कि मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा रहा और मैंने कार्रवाई करी, अमेरिका के हित में कार्रवाई करी। तो अगर ये शांति वार्ता जो भी मध्यस्थता के द्वारा हो रही है, अगर नहीं होती है, तो फिर मुझे लगता है ट्रंप साहब के हाथ बन जाएंगे। अपनी इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए मजबूरन उन्हें कोई ना कोई लिमिटेड ऑफेंसिव करना ही पड़ेगा। एक और बड़ी खबर, ईरान पर फिर हमला कर सकता है अमेरिका, ये खबर आ रही है। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिकी सेना। ईरान को डील के लिए मजबूर करना चाहता है अमेरिका। अभी तक बातचीत से नहीं निकला है कोई भी नतीजा। तो एक बार फिर से ईरान पर बड़ा हमला, यानी कि ईरान पर दबाव डालने की कोशिश।
और वहीं हॉर्मुज़ स्ट्रेट में नाकेबंदी को लेकर तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है। ईरानी कमांडर्स ने अमेरिका को धमकाया है। 3 से 7 दिन की लड़ाई पर भड़के ईरानी कमांडर शहीदों के खून का बदला लेकर रहेंगे इस बार, यह कहा गया है। ईरानी कमांडर ने अमेरिका से बदला लेने की खाई कसम। तो 7 दिन का युद्ध, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट क्या सामने आ रही है? अमेरिका का प्लान क्या है? युद्ध की तैयारियों में सेंटकॉम इस वक्त लगातार जुटा हुआ। ईरान की चेतावनी क्या है? अमेरिका ने अगर हमला किया तो इसके बाद अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा और विनाशक हमले अंजाम दिए जाएंगे। अमेरिका का प्लान आप समझिए, 72 से 168 घंटे की जंग की अमेरिका ने बहुत बड़ी तैयारी की है। सेंटकॉम यह दावा कर रहा है ईरान की चेतावनी, हमला छोटा हो या फिर बड़ा, लेकिन इसका ईरान इस बार बहुत ही करारा मुंहतोड़ जवाब देगा। इसके अलावा दबाव के लिए ईरान पर हमला करेगा यूएस, ये दावा है। शहीदों के खून का बदला लेकर रहेंगे, ईरान की तरफ से चेतावनी। सेंटकॉम ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। अब संकेत क्या है? ईरान पर दबाव बना रहा है अमेरिका। ईरान इस बार फाइनल फैसला चाहता है, यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। यानी कि दबाव की जो रणनीति है वो काम नहीं आने वाली है। दबाव बनाकर डील करने की जो कोशिश है वो डोनाल्ड ट्रंप लगातार कर रहे हैं। हमलों की आशंकाओं को खत्म करना चाहते हैं। ईरान चाहता है कि उसे गारंटी मिले आगे कोई हमला, कोई युद्ध नहीं होगा। सवाल ये, वार्ता और धमकी, ईरान की अब क्या आगे रणनीति होगी? क्योंकि धमकियों के आगे ईरान झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा और अपनी जो शर्तें हैं उसे मनवाने की लगातार जो कोशिश है वो अमेरिका से कर रहा। मनीष जो हमारे साथ है, मनीष एक बात तो साफ है, हमने ये देख लिया 40 दिन का जो युद्ध है वो किस तरह से एक फ्रंट से अकेले ईरान लड़ता हुआ नजर आया इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, और अब तमाम धमकियां दी गई और शर्तें रखी गई, लेकिन किसी शर्त के सामने झुका नहीं ईरान, बल्कि अपनी शर्तों को सामने रखा कि मेरी बात मानो तब हम युद्ध को रोकेंगे या फिर तभी आगे शांति कायम होगी। अब आप क्या होता वो देख रहे हैं? देखिए, ईरान की जीत सबसे बड़ी तभी मानी जाएगी जब वो इस आने वाले युद्ध को किसी भी रूप में टाल लेगा, और शायद इसी की कोशिश में ईरान के विदेश मंत्री कभी ओमान गए, कभी पाकिस्तान गए, कभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले ताकि ट्रंप को समझाया जा सके। लेकिन आप सोचिए कि ट्रंप इस वक्त पॉलिटिकली ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ट्रंप का पॉलिटिकल करियर बाद में क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन बिना कुछ हासिल किए अगर ट्रंप को अपने चारों एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस ले जाना पड़ा तो आप समझिए कि उसके बाद ट्रंप शायद ही इस साल गद्दी में बचे रहेंगे। तो वैसी स्थिति में ट्रंप के सामने भी विकल्प यही है कि हर हालत में ईरान को मनवाने के लिए वो जंग करेंगे। और वैसी स्थिति में अगर आप देखिए तो ईरान में ऐसा नहीं है कि लीडरशिप को अंदाजा नहीं है कि इस जंग की कीमत क्या हो चुकानी पड़ेगी, लेकिन चाहे कालीबाफ हो, अरागसी हो, उनकी भी मजबूरी यह है कि आईआरजीसी के जो हार्ड कोर कमिटेड जो ऑफिसर्स हैं उनका मानना है कि अब अमेरिका के साथ किसी भी सूरत में कोई बातचीत नहीं करनी है। तो डेडलॉक यहां पर बना हुआ है और उसका परिणाम है कि युद्ध और ज्यादा करीब है। मैं आपको कहूं तो पिछले हफ्ते की तुलना में, छोड़िए पिछले दिन की तुलना में, आज हम दूसरे राउंड युद्ध के ज्यादा करीब है, और उसकी वजह है अमेरिका और ईरान दोनों का अपनी अपनी पोजीशन पर अड़े रहना, और उसकी वजह से कोई दूसरा विकल्प जो है यहां पर किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा। ये अलग बात है कि इसकी कीमत केवल अमेरिका और ईरान नहीं, पूरी दुनिया चुकाएगी। बिल्कुल सही बात है। और ईरान को अपनी शर्तें मनवाने की पुरजोर कोशिश करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, पोस्ट आपके सामने हैं, एक के बाद एक बैक टू बैक डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो अगर हमारी ना मानी तो क्या कर सकते हैं। ईरान में इजराइल के खिलाफ ट्रैक्टर रैली हुई है, ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतर आए लोग। इजराइल अमेरिका के खिलाफ रैली में नारेबाजी की गई है, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये रैली कहां निकाली गई? ईरान की राजधानी तेहरान में, जहां ट्रैक्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरे, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई। ये देखिए तस्वीरें, तेहरान की सड़कें ट्रैक्टर से पटी पड़ी हैं और ट्रैक्टर रैली निकाली गई है जिसमें इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई। और एक और बड़ी खबर तेहरान से ही, इसी को लेकर तेहरान की सड़कों पर ईरान की ड्रोन शक्ति भी नजर आई। नई पीढ़ी के आरएच ड्रोन का शक्ति प्रदर्शन किया गया। अमेरिका इजराइल को ईरान का बड़ा संदेश। तो एक तरफ
ट्रैक्टर रैली और दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे इसी दौरान ईरान ने अपनी जो ड्रोन ताकत है वो भी दिखाई है। नई पीढ़ी के आरएच ड्रोन का शक्ति प्रदर्शन किया गया। इससे पहले आपको याद होगा जो शाही ड्रोन है उसे भी बाकायदा पेंट करके दिखाया गया था, पिंक कलर का पेंट किया गया था और उसके बाद उसे दिखाया गया था। तो ईरान के हर शख्स में, ईरान की आवाम के बीच जो देशभक्ति का जज्बा है उसे बार बार उभारने की कोशिश की जा रही है इस तरह की रैलियों और शक्ति प्रदर्शन के जरिए। वहीं ईरान वार्ता के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला सामने आया है। ईरानी चुस्का जहाज के 6 क्रू मेंबर्स रिहा कर दिए गए। अमेरिका ने 6 क्रू मेंबर्स को ईरान को सौंपा है। ये एक बड़ा और पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आया है। 22 क्रू मेंबर्स अभी भी अमेरिका की हिरासत में हैं। अमेरिका ने 20 अप्रैल को चुस्का जहाज को जब्त किया था। हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने की यह कोशिश कर रहा था और उसी दौरान अमेरिका ने यह जब्ती की थी। 3 तस्वीरें आप देखिए। तेहरान में इजराइल के खिलाफ किस तरह से ट्रैक्टर रैली निकाली गई है, आम लोगों का गुस्सा फूटा है। वहीं तेहरान की सड़कों पर ईरान का बड़ा शक्ति प्रदर्शन सामने आया जिसमें हजारों की संख्या में लोग उमड़े। ये देखिए पूरी सड़कें लोगों से भरी पड़ी हैं। लोगों का हुजूम जहां तक आपकी नजरें जाएंगी नजर आएगा। ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन और आवाम के बीच देशभक्ति के जज्बे को और उभारने की कोशिश। तीसरी तस्वीर आपके सामने है। बड़ा डेवलपमेंट हुआ है ईरान वार्ता के बीच। अमेरिका ने यह बड़ा फैसला लिया है। चुस्का जहाज के कुछ क्रू मेंबर्स को छोड़ा गया है। 6 क्रू मेंबर्स को छोड़ा गया है लेकिन 22 क्रू मेंबर्स अभी भी इस जहाज के हिरासत में हैं अमेरिका की। और एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान का शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ईरान को छोड़ना होगा परमाणु कार्यक्रम। डोनाल्ड ट्रंप इस जिद पर अड़े हुए हैं। डील नहीं तो जारी रहेगी नाकाबंदी। नाकाबंदी से ईरान की अर्थव्यवस्था बर्बाद, यह डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ईरान की तेल गैस सप्लाई पूरी तरह से ठप हो चुकी। तो आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा गया और अमेरिका को जो प्रस्ताव भेजा गया था, यानी परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका का पहले दिन से जो रुख था, यानी युद्ध शुरू होने से पहले और अब भी वही बना हुआ है कि परमाणु कार्यक्रम हर हाल में जब ईरान छोड़ेगा तभी नाकाबंदी हटेगी और तभी कोई बातचीत हो सकती है। तो देखिए मुश्तबा का प्लान क्या है, न्यूक्लियर पर कैसे महासंग्राम छिड़ने के आसार हैं। खबर क्या है, शांति प्रस्ताव ट्रंप ने खारिज कर दिया। ईरान का जो प्रस्ताव था उसे ठुकरा दिया है। ट्रंप ने क्या कहा है, डील नहीं तो समझौता नहीं, छोड़ना होगा परमाणु कार्यक्रम, ईरान को सरेंडर करना चाहिए। ईरानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, ये याद दिला रहे हैं ट्रंप। अमेरिका चाहता क्या है, पूरी तरह से परमाणु कार्यक्रम ईरान बंद कर दे। ईरान जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को खोले। ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम भी बंद कर दे। प्रॉक्सी गुटों का समर्थन ईरान बंद करे। कुल मिलाकर ईरान अपनी सारी शक्तियां अमेरिका के हाथों में सौंप दे, ये है अमेरिका का प्लान। और जाहिर है ईरान इसके लिए कभी तैयार होगा नहीं। बात अटकी हुई है बुरी तरह से। अमेरिका ईरान जंग किन मुद्दों पर देखिए टकराव है वो आपको बताते हैं। पहला, हॉर्मुज स्ट्रेट, संवर्धित यूरेनियम, परमाणु कार्यक्रम, इसके अलावा मिसाइल प्रोडक्शन, प्रस्तावों में विश्वास की कमी। ये वो मुद्दे हैं जिन पर बात अटकी हुई है। आगे क्या हो सकता है, ईरान के खिलाफ नाकेबंदी और ज्यादा सख्त होगी। अमेरिका एक बार फिर सैन्य कार्रवाई कर सकता है, इसके भी आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल अश्वनी सिवाच हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सिवाच सर, क्या आपको लग रहा है ये जो एनरिच्ड यूरेनियम का मुद्दा है, इस पर क्या ईरान एक कदम आगे बढ़ सकता है? क्योंकि ईरान खुद भी परमानेंट सॉल्यूशन की बात कर रहा है और मौजूदा हालात को देखते हुए ये बिल्कुल नहीं लगता कि कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन इन हालात का निकल सकता है जब तक बात एनरिच्ड यूरेनियम पर ना हो। और रूस तो एक अच्छा ऑप्शन है ही ईरान के पास, वहां पर संवर्धित यूरेनियम रखवाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल समीर, बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। ये गिव एंड टेक है। देखो ईरान को भी ये समझना पड़ेगा जब तक वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में
नहीं सोचेगा कि उसको त्याग देगा, एनरिच यूरेनियम जो है उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रल कंट्री को दिया जाए या उसको इस तरीके से किया जाए कि वो दोबारा 20% से 3% के करीब आ जाए। जब तक इसका कोई सलूशन निकलेगा अमेरिका नहीं मानने वाला, क्योंकि लड़ाई तो परमाणु हथियारों पे ही हुई थी, जो परमाणु कार्यक्रम तो बंद करना ही पड़ेगा। मगर मुझको अभी भी ये लगता है कि ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर अमेरिका डाल रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका लड़ाई करना चाहता है तो आपको जीत बिल्कुल हासिल होनी चाहिए। क्या अमेरिका ये प्रॉमिस कर सकता अपने लोगों को कि जैसे ट्रम्प जो ये अभी राउंड 1 था कि राउंड 2 में कुछ बदल जाएगा और अमेरिका ईरान के ऊपर जीत कर लेगा? ये मुझे लगता मुश्किल है। इसके लिए बातचीत से कोई हल निकले। ईरान भी इसको समझता है कि कोई गिव एंड टेक किया जाए। मुझे लगता है ये जो आपने पॉइंट जो 3 बताए, यूरेनियम इनरिचमेंट और यूरेनियम जो न्यूक्लियर कार्यक्रम के ऊपर समझौता, कुछ ना कुछ नरमी दिखा सकता है ईरान, मगर जहां पर मिसाइल हैं उसके ऊपर वो नरमी नहीं दिखाएगा। बातचीत से ही कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और बिल्कुल ही आपने बहुत ही सही बात कही है। एक और बड़ी खबर, लाल सागर में अमेरिका की बड़ी तैयारी, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड से विमानों की उड़ान। लाल सागर में तैनात है यूएसएस जेराल्ड फोर्ड। यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी की हैं इसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने हैं लाल सागर की, जहां पर अमेरिका की बड़ी सैन्य तैयारी, जेराल्ड फोर्ड से विमानों की उड़ान। लाल सागर में यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को तैनात किया गया। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त अमेरिका के 4 जो युद्धपोत है उनको तैनात किया गया है। और वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। हॉर्मुज नाकेबंदी में सफल रहा अमेरिका, सेंटकॉम कह रहा है। 2 हफ्ते से ईरान के जहाज ना जा रहे ना आ रहे, यानी ये जो नेवल ब्लॉकेड है इसने ईरान को परेशान करके रख दिया है। और ईरान के पास अमेरिका की इस चाल का कोई तोड़ फिलहाल नजर भी नहीं आ रहा है। अमेरिका बताने की कोशिश कर रहा है बार बार कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नहीं बल्कि दबदबा अमेरिका का है।